नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि उसके कितने लेवल होते हैं और किसमें कितना परसेंटेज होता है, कि चोरी का कितना परसेंटेज होता है और कितना लेवल होता है और कितने साल तक उनको बैन किया जाएगा और कब पंजीकरण को रद्द कर दिया जाता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेगरिज्म होता क्या उसको समझेंगे। जब कोई व्यक्ति क्या करे, किसी और की लिखी हुई बातों को बिना उसकी इजाज़त के क्या करे, साथ ही अपने नाम के साथ पेश करता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी कहते हैं। जैसे मान लो किसी टीचर ने क्या किया है, कोई एक रिसर्च पेपर लिखा है, ठीक, और आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो आप उस टीचर का जो रिसर्च पेपर है उसमें से मतलब लाइन टू लाइन कॉपी कर ले रहे हो, आप उसके शब्दों को चोरी कर ले रहे हो। अब मतलब उसके बिना इजाज़त के आप उसका नाम भी नहीं बता रहे हो अपने रिसर्च पेपर, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, कि हम ये जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो उस टीचर से लिए हैं, ठीक, उनके रिसर्च पेपर से लिए। तो जब आप बिना नाम, बिना चोरी, मतलब चोरी करके आप लिख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म। तो सबसे पहले हम प्लेगरिज्म को लिखते हैं। प्लेगरिज्म होता क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी और की लिखी हुई बातों को किसी और की लिखी हुई बातों को लिखी हुई बातों को बिना उसके इजाज़त के बताए, बिना उसके इजाज़त के बताए साथ ही अपने नाम के साथ पेश करता है, साथ ही अपने नाम पेश करता है, साथ ही अपने नाम पेश करता है, तो उसे साहित्यिक चोरी या उसको क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म कहते हैं। अब प्लेगरिज्म में कितने लेवल होते हैं, 4 लेवल होते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो लेवल होते हैं वो आपके 1 से ना स्टार्ट होके लेवल 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 से शुरू होते हैं, ठीक। साहित्यिक चोरी के 4 स्तर होते हैं। साहित्यिक चोरी में चार स्तर होते हैं, 4 स्तर या इसी को क्या कहेंगे, लेवल होते हैं। अब ध्यान रखो ये लेवल कौन कौन से हैं, यहाँ पे समझते हैं लेवल को। यहाँ पे लेवल लिख देते हैं, ठीक, या स्तर। अब यहाँ पे क्या कौन सा लेवल 0 से जो स्टार्ट होता है उसमें कितने कितने परसेंटेज चोरी की जाएंगी और क्या जुर्माना लगा जाएगा, किसमें जुर्माना नहीं लगा जाएगा, इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेवल को समझते हैं। तो लेवल मान लो पहला है, तो यहाँ पे कौन सा लेवल होगा। अब ये जो पहला प्रकार का लेवल है वो लेवल 0 से शुरू होगा, लेवल 0 या स्तर 0, ठीक। अब जो दूसरा आपका वो है, दूसरा टाइप, यहाँ पे प्रकार लिखते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप। तो ध्यान रखो जो आपका दूसरा टाइप है लेवल 1 या स्तर 1। अब ध्यान रखो जो तीसरा प्रकार है आपका वो लेवल 2 है, लेवल 2 या स्तर 2। अब जो चौथा टाइप है आपका, जो साहित्यिक चोरी का चौथा टाइप है वो लेवल 3 है, लेवल
3 या स्तर 3। अब ध्यान रखो लेवल 0 में कितने परसेंट से कितने परसेंट तक चोरी होती है, ये ध्यान रखेंगे। लेवल 0 में कितना परसेंट चोरी होता है, यहां पे परसेंटेज या प्रतिशत। अब ध्यान रखो जो लेवल 0 में परसेंटेज होता है वो कितना परसेंट चोरी होता है, 0% से लेकर 10% तक की चोरी को क्या कहते हैं, लेवल 0 कहते हैं। अब ध्यान रखो 0% से लेकर 10% तक की चोरी को क्या कहते हैं, लेवल 0 कहते हैं। अब ध्यान रखो जो 10% से लेकर 40% होता है, 10% से लेकर 40% तक के बीच के चोरी को क्या कहते हैं, लेवल 1 कहते हैं। मतलब लेवल 1 में आप चोरी किए हैं। अब 40% से लेकर 60% तक के बीच की चोरी को क्या कहेंगे, लेवल 2 कहेंगे। ठीक, अब आते हैं 60% से अगर आप ऊपर करते हैं चोरी, 60% से ऊपर अगर आप चोरी करते हैं साहित्यिक चोरी, तो कौन सा लेवल होगा, लेवल 3 या स्तर 3 होगा। तो ये आप समझ लीजिए कौन से लेवल में कितना प्रतिशत आता है चोरी। ठीक, अब आप समझेंगे कि अब छात्रों के लिए कौन सा दंड होगा, मतलब थीसिस और डिसर्टेशन उसको सबमिट करेंगे तो छात्रों को क्या क्या जुर्माना भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझते हैं थीसिस और डिसर्टेशन के बारे में। छात्रों के लिए ये रहा, छात्रों के लिए पहला टॉपिक लिखेंगे छात्रों के लिए दंड। अब ध्यान रखो ये किस में होता है, थीसिस एंड डिसर्टेशन में। डिसर्टेशन ये ध्यान रखना आप लोग, थीसिस और डिसर्टेशन में ये आपको क्या होगा, चोरी का पता लगाना है, उसमें कितना लेवल होता है, क्या जुर्माना भरना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप कहेंगे रिसर्च एंड पब्लिकेशन पे, जो आपका पहला लेवल है लेवल 0, यहाँ पे लिखते हैं लेवल 0 या इसी को क्या कहते हैं, स्तर 0। अगर इसमें कोई स्टूडेंट थीसिस या डिसर्टेशन प्रेजेंट करता है तो उसमें अगर साहित्यिक चोरी आपका 0 से 10% तक चोरी करता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा, कोई जुर्माना या सज़ा नहीं मिलेगी। 0 से इसमें कितना परसेंट आता है, 0% से लेकर 10% तक। ठीक, इसमें क्या होगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखो जो दूसरा लेवल है लेवल 1, लेवल 1 या स्तर 1। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को रिपोर्ट के लिए कोई अंक या क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो थीसिस प्रेजेंट कर रहा है छात्र, उसमें उसको क्या हो, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक, ये कितना परसेंट से कितना परसेंट होता है, 10% से लेकर 40% तक के बीच होता है। अगर आप 10 से 40% तक चोरी करते हैं तो उसको लेवल 1 में रखा जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें छात्र को रिपोर्ट के लिए, छात्र को रिपोर्ट के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट आप समझ लीजिएगा कि इसमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब भी आप चोरी करेंगे तो उसमें कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ लेवल 0 में क्या होता है, उसमें क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक जो होंगे वो उसमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है,
इसमें छात्र को क्या कहा जाएगा कि 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट को दोबारा सबमिट करें या जमा करें। इसमें छात्र से कहा जाएगा कि वह 6 महीने के अंदर वह 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर जो उसकी रिपोर्ट है उसमें सुधार करके वह अपनी रिपोर्ट को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट में सुधार करके दोबारा जमा करे। अपनी रिपोर्ट में सुधार करके, क्योंकि वो चोरी किया तो उस चोरी को सुधार करे, क्योंकि वो जो चोरी किया है मतलब जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें चोरी जो पाई गई है वो 10 से 40% पाई गई, उस 10 से 40% को कम करे और वो 6 महीने के भीतर क्या करे, जमा करे। तो अपनी रिपोर्ट में सुधार करे और जमा या सबमिट करे। ठीक, अब आते हैं लेवल 2 पे। जो लेवल 2 है या स्तर 2 है, लेवल 2 ये कौन सा टाइप है? तीसरा टाइप है। लेवल 2 या स्तर 2, स्तर 2। अब इसमें ध्यान रखो, इसमें कितना से कितना परसेंट आता है? 40 से 60% के बीच में होता है। 40% से लेकर 60% के बीच होता है। ठीक, इस प्रकार की चोरी को किस में रखा जाता है? लेवल 2 या स्तर 2 में रखा जाता है। इसमें भी क्या किया जाएगा? छात्र को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। इसमें छात्र को रिपोर्ट के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ध्यान रखो, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या बोला जाएगा? इसमें छात्र से ये बोला जाएगा जो आप चोरी किए हो उसमें सुधार करिए और जमा करिए, लेकिन 1 साल तक उनको जमा करने का कोई अनुमति नहीं दिया जाएगा। कहने का सेंस 12 महीने तक उनको जमा करने का कोई अनुमति नहीं, लेकिन 12 महीने के बाद आप जमा कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक समय सीमा है। 18 महीने के अंदर, मतलब 12 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर के बीच आप क्या करेंगे? आप अपने जो भी रिसर्च पेपर होगा या थीसिस होगा या डिसर्टेशन होगा उसको सबमिट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसमें छात्र से कहा जाएगा कि क्या कहेंगे? वह 12 महीने के बाद 12 महीने के बाद 12 महीने के बाद 12 महीने के बाद क्या करें? फिर से रिपोर्ट को जमा करें। फिर से अपनी रिपोर्ट को जमा करें। अपनी रिपोर्ट को जमा करें, लेकिन यह रिपोर्ट 18 महीने के भीतर हो, मतलब अंदर जमा करें। लेकिन यह रिपोर्ट 18 महीने के अंदर या भीतर 18 महीने के अंदर जमा करें। यह चीज समझ आ गई? लेवल 2 में क्या होता है? छात्र जो भी थीसिस या डिसर्टेशन प्रेजेंट करते हैं उसमें जो चोरी पाई गई है वो 40 से 60% पाई गई है,
तो उनको ये बोला जाएगा कि उस चोरी को क्या करें, सुधार करें। लेकिन जमा आप कब करेंगे, 12 महीने बाद जमा करेंगे। 12 महीने तक आप क्या कर सकते हैं, थीसिस को जमा करने से आपको रोक दिया जाएगा, 1 साल तक रोक दिया जाएगा। लेकिन 12 महीने के बाद जो जमा कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने प्लस 6 महीने उसमें और ऐड कर दो तो 18 महीने के भीतर जमा करना है, ठीक ना। तो ये आपका क्या होगा, लेवल 2 हो गया। अब आते हैं अपने टाइप 4 लेवल 3 पे। जो टाइप 4 है आपका यानी लेवल 3, लेवल 3 या स्तर 3। अब इस चीज़ को समझो, इसमें कितने से कितने परसेंट तक चोरी होती है। तो इसमें 60% से ऊपर जब चोरी करते हैं तो उसको लेवल 3 कहते हैं, 60% से ऊपर। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, इसमें छात्र का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसमें छात्र का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ गया। मतलब ये थीसिस और डिसर्टेशन के लिए था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो था एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन पे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एकेडमिक में क्या है और क्या है उसमें, स्टूडेंट में जो थीसिस और डिसर्टेशन वाले में क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, इसको लास्ट में समराइज करेंगे। एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। अब इसमें कितने लेवल पे क्या चोरी होता है और उनको क्या सजा मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें पहला जो टाइप है लेवल 0, उसको लिखते हैं लेवल 0 या स्तर 0। अब इसमें कितने से कितने परसेंट, 0% से लेके 10% के बीच को क्या कहते हैं, लेवल 0 कहते हैं। अगर मान लीजिए इसमें कोई चोरी करता है 0 से 10% तक, मतलब 10% तक कोई साहित्यिक चोरी करता है तो क्या कहलाए, उनमें कोई सजा नहीं मिलेगी, उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, उनको मतलब कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई सजा नहीं होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, दूसरे टाइप मतलब लेवल 1, लेवल 1 या स्तर 1। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, इसमें कितना परसेंट से तक चोरी होता है, 10% से लेके 40% के बीच की चोरी को क्या कहते हैं, लेवल 1 कहते हैं। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, लेखक को ये बोला जाएगा, जो भी आप मतलब जो भी रिसर्चर होगा मतलब, तो उनको ये क्या बोला जाएगा, अपने पेपर को आप वापस ले लो, जो आपका एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन उसको आप वापस ले लो और वह आप क्या होगा, पब्लिश नहीं होगा। तो लेखक को अपना पेपर वापस लेना होगा, अपना पेपर वापस लेना होगा, लेना होगा, और अर्थात वह अब नहीं पब्लिश हो सकता, अर्थात वह अब नहीं पब्लिश या छप सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, तीसरा टाइप में क्या होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 2 या स्तर 2। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, जो लेवल 2 होता है वो कितना से कितना परसेंट होता है, 40% से लेकर 60% तक की चोरी को क्या कहते हैं, लेवल 2 कहते हैं। अब ध्यान रखो पेपर तो वापस लेना ही होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, लेखक से ये बोला जाएगा आप अपना पेपर वापस ले लीजिए।
तो पेपर वापस लेना होगा, पेपर वापस लेना होगा, पेपर वापस लेना होगा। अब ध्यान रखो, अब इसमें और क्या होगा, 1 साल तक वेतन, पहले इसमें ये लिखते हैं 2 साल तक सुपरवाइजर नहीं बन सकते हैं। अब सुपरवाइजर क्या होता है, जो कोई रिसर्च है, क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर पीएचडी में एडमिशन लेता है तो उनको क्या मिलते हैं, सुपरवाइजर मिलते हैं, कि वो एक उनको गाइड करेंगे, एक सुपरवाइजर मिलेंगे कि आप रिसर्च कैसे करेंगे। एक प्रोफेसर उनको क्या होते हैं, एड ऑन होते हैं, उनको प्रोफेसर उनको क्या करेंगे, रिसर्च में गाइड करेंगे कि आप ये करिए, ये काम करिए, ऐसे करिए, जो भी आप टॉपिक ले रहेंगे तो चीज़ उनको समझाएंगे, उन्हीं को क्या कहते हैं, सुपरवाइजर। तो 2 साल तक सुपरवाइजर या गाइड नहीं बन सकते हैं। 2 साल तक, 2 साल तक सुपरवाइजर, सुपरवाइजर या गाइड नहीं बन सकते हैं, बन सकते। ठीक, 1 साल तक वेतन में सालाना बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, मतलब सैलरी में उनका क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ लिखते हैं अब। 1 साल तक, 1 साल तक क्या होगा, वेतन में सालाना बढ़ोतरी नहीं होगी, वेतन में, वेतन में सालाना बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ोतरी या वृद्धि नहीं होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। लेवल 2 आप समझ गए। अब आते हैं अपने लेवल 3 पे, मतलब टाइप 4। जो टाइप 4 आपका, टाइप 4 या लेवल 3, लेवल 3 या स्तर 3। अब ध्यान रखो, इसमें कितने से कितने परसेंट तक चोरी होती है, तो क्या होता है, 60% से ऊपर की चोरी को क्या कहते हैं, लेवल 3 कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, आपको पेपर वापस लेना होगा, पेपर वापस लेना होगा, लेना होगा। अब ध्यान रखो आप, इसमें क्या होगा, 3 साल तक आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते हैं, 3 साल तक, 3 साल तक क्या होगा, सुपरवाइजर या गाइड नहीं बन सकते हैं, सुपरवाइजर या गाइड नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। और इसमें क्या होगा, 2 साल तक आपका क्या, वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, 2 साल तक, 2 साल तक आप 3 साल तक सुपरवाइजर, ध्यान रखें, उसके बाद क्या करें, उससे एक कम कर दीजिएगा। 2 साल तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी। अब आपको प्लेगरिज्म और उसके जो दंड होते हैं उसको समझा दिया गया है। अब आते हैं, एक इसको क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं, मतलब एक छोटे से टॉपिक में और ट्रिक के हिसाब से लिख लेते हैं कि कैसे इसको याद करना है। यहाँ पे पेज लेते हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे लिखते हैं, समझते हैं हम।
जो आपका पहला टाइप है, जो पहला टाइप है लेबल जीरो, यहाँ पे लेबल लिखते हैं या स्तर लिखते हैं, ठीक। तो लेबल जीरो, लेबल जीरो या स्तर जीरो। अब इसमें समझो क्या होता है, ऊपर क्या करते हैं, साहित्यिक चोरी परसेंटेज लिखते हैं, प्लेगरिज्म, चोरी जो होगा वो परसेंटेज में बताएगा कितना परसेंट आप चोरी किए हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, थीसिस एंड डिसर्टेशन, थीसिस एंड डिसर्टेशन। अब यहाँ पे जो होगा लास्ट में एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। अब ध्यान दो, यहाँ पे लेबल जीरो, यहाँ पे लेबल वन या स्तर वन, यहाँ पे लेबल टू या स्तर टू। अब ध्यान दो, जो नीचे एक और होगा, यहाँ पे एक और लाइन बना लेते हैं, अब इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें स्तर या लेबल थ्री, लेबल थ्री या स्तर थ्री। अब समझो, आप लेवल वन को समझो, मतलब लेवल वन यानी टाइप वन, लेवल जीरो। लेवल जीरो में क्या होता है, 0 से 10% तक चोरी होती है, 0% से लेकर 10% की चोरी होती है। इसमें क्या होगा, कोई सज़ा नहीं मिलती है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, नहीं मिलती, ठीक। अब इसमें क्या होगा, एकेडमिक वाले में क्या होगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखो, जो लेवल वन है आपका 10 से 40% है, 10% से लेकर 40%। अब इसमें क्या होता है, 6 महीने के भीतर जो होगा थीसिस और डिसर्टेशन जमा करना होगा, 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर दोबारा जमा करना होगा, दोबारा जमा करना होगा। ठीक। अब जो इसमें क्या होगा, जो आपका क्या होगा, एकेडमिक वाला है, एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, इसमें क्या होगा, इसमें लेखक को अपने रिसर्च पेपर जो होगा उसको वापस लेना होगा, लेखक को अपने पेपर वापस लेना होगा, अपने पेपर वापस लेना होगा। अब ध्यान रखो, जो आपका लेवल टू है इसमें क्या होगा, 40% से लेकर 60% के बीच के क्या कहते हैं, लेवल टू कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, 12 महीने से लेकर, क्योंकि इसमें क्या होता था थीसिस और डिसर्टेशन में 12 महीने के बाद जमा करेंगे, 12 महीने के पहले आप क्या करेंगे, जमा नहीं कर सकते हैं। तो 12 महीने से लेकर 12 महीने से लेकर 18 महीने के बीच, महीने के भीतर जमा करना होगा, भीतर जमा करना होगा। अब ध्यान दो, अब इसमें क्या होगा, जो एकेडमिक का रिसर्च पब्लिकेशन उसमें क्या होता है, 2 साल तक, 2 साल तक सुपरवाइजर या गाइड नहीं बन सकते, गाइड नहीं बन सकते। और आपका 1 साल का वेतन में बढ़ोतरी रोक दिया जाएगा, 1 साल वेतन बढ़ोतरी को रोक दिया जाएगा, वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी।
बढ़ोतरी नहीं होगी। अब जो लेवल 3 आपका है उसमें 60% से ऊपर होता है, 60% से ऊपर उसको लेवल 3 में रखा गया है। अब इसमें क्या होगा, जो आपका थीसिस और डिसर्टेशन होगा उसको पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, मतलब स्टूडेंट का जो पंजीकरण है या रजिस्ट्रेशन उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, पंजीकरण को रद्द कर देंगे। ठीक, और इसमें क्या होता है 3 साल तक आप सुपरवाइजर नहीं बनेंगे। इसमें 3 साल तक सुपरवाइजर नहीं बनेंगे, मतलब गाइड नहीं बन पाएंगे, सुपरवाइजर या गाइड नहीं बनेंगे। ठीक, और 2 साल तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये चीज़ आप समझ गए कि प्लेगरिज्म में क्या होता है, कितने लेवल होते हैं और इसमें क्या क्या सज़ा मिलती है। अब ध्यान रखते हैं इसमें जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कौन प्लेगरिज्म की एप्लीकेशन है कि किससे जांच की जाती है, तो उसको लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल में। यहाँ पे टॉपिक डालते हैं प्लेगरिज्म चेकर, यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर टूल, मतलब चेक करने वाला, प्लेगरिज्म को चेक करने वाला क्या है, टूल है। तो कौन कौन से टूल है तो ध्यान रखना आप लोग। ये एग्जाम्पल में आते हैं कि ऑप्शन में आते हैं कि कौन कौन सा प्लेगरिज्म चेकर टूल है। तो जो पहला आपका टूल है कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, टर्निटिन या हिंदी में भी क्या कहेंगे टर्निटिन, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, और जो दूसरा आपका टूल है ग्रामरली प्रीमियम, जो आपका तीसरा है क्वेश्चन टेक्स्ट, क्यू टेक्स्ट, जो आपका चौथा टाइप है उरकुंड, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसका जो नाम है उरकुंड का क्या नाम है, एक और रीजनल, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ और भी नाम है यूनिचेक, ठीक, कॉपीलिक्स, प्लेगरिज्म चेकर एक्स होता है। तो ये चीज़ कुछ मतलब प्लेगरिज्म को जो चेक करने वाले टूल हैं ये हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो, क्योंकि आज के समय में लेवल सबको याद है, ठीक, क्योंकि 0 से 10, 10 से 40, 40 से 60 और 60 से ऊपर लेवल लगभग सभी बच्चों को याद हो जाते हैं। लेकिन जो आज के समय में एनटीए जो क्वेश्चन बना रहा है आपका टूल से बना रहा है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।